हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को हमारे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो अभी 1% क्या सब लोग बोल रहे हैं ना, रोज बाहर जा रही हूँ इसलिए वो दाने हो गए हैं। सही बात है। पॉल्यूशन है तो धूप स्ट्रेस है, से हो गया। लेकिन ये थोड़ा सा पानी कम पी रही है, इसीलिए इस ब्लाउज में कमर डोरी टूट गया, इसलिए बेकार लग रहा है। तो क्या है ना कि अभी हम जा रहे हैं मार्केट, साड़ी का ब्लाउज वगैरह देना है, तो बहुत सारा काम भी है। और यहाँ पे एसी बनने का काम लगा है, आज आए हैं लोग एसी बनाने वाले लोग। तो कल मनीषा का रूम में से सब एसी का सफाई हुआ है, एसी बन गया है। प्रिंस का चल रहा है पहले से। इस रूम का हॉल का है जो कि एसी ख़राब है, तो आए हैं मिस्त्री बनाने। और यहाँ पे माँ बेटी खेल रही है सब दोनों। तो आज एक क्वेश्चन पूछी है हमसे पूजा। क्या पूछी थी? पूजा पूछ रही थी हमसे कि मम्मी एक बात पूछे। हम बोले क्या पूछो? तब बोल रही है कि आपको मरने से डर लगता है कि नहीं। तो पहले नंबर की बता देते हैं कि मरने से तो सबको डर लगता है लेकिन लोग को बहाना रहता है कि ये मेरे जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है। तो हमने इसको साफ साफ बोल दिया है कि देखो, मरने से मुझे डर नहीं है। सही में कह रहे हैं, हमको डर नहीं लगता है कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए कि हम अपने जीते जी सब कुछ देख लिए। बेटी का शादी, बेटा का शादी, घर द्वार, पढ़ल पढ़ावल, सब काम कंप्लीट कर चुके हैं। बस एक ही चीज़ का अब डर है। वो चीज़ क्या है? जो सचिन के पापा हैं, उनके लिए अब हमको डर लगता है कि हम नहीं रहेंगे तो उनका क्या हाल होगा। इसलिए कि उनका और मेरा शायद शुरू से बहुत मतलब अच्छा बॉन्डिंग रहा है, सब पति पत्नी का होता है। लेकिन मेरी मम्मी नहीं थी, तो इसलिए खास करके दोनों चीज़ प्यार मिला है उनसे, माँ का भी और पति का भी। तो हमेशा हमको पता ना क्यों उनसे एक दिन नहीं आएंगे घर में, चाहे नहीं रहते हैं, चाहे हम कहीं चले जाते हैं, तो लगता है कि कुछ घर में सुन्न हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम बिल्कुल ख़राब लगता है। आप लोग भी घर में हो तो उदास हो जाता है घर। इसीलिए हम चूँकि शुरू से आदमी में रहे हैं, पूरा बच्चे लोग में रहे हैं, तो अब अकेला अकेला अच्छा भी नहीं लगता है। तो यही बात हमसे ये पूछी है। हम बोले हैं कि देखो, हम तुम लोग का शादी नहीं किए थे ना, सही में बता रहे हैं आप लोग से। जब ही सबका शादी नहीं किया था, तीनों बच्चा का, तो सोचते थे कि हमको कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चे को क्या होगा। तो किए पूजा का शादी। पूजा के जब हाँ, पहले तुम्हारे, तो पहले पूजा का हम शादी किए। और जब पूजा के शादी किए तो बेटी थी, सोचे कि जैसे कि हमारा शादी हुआ तो मेरा कन्यादान मेरी बड़ी मम्मी दी और बड़े पापा दिए। तो हम यही बात सोचते थे कि आज मेरी मम्मी नहीं है तो मेरे बड़े पापा दिए कन्यादान और मम्मी, बड़ी मम्मी दी। पूजा को था तो सोचे कि पूजा को कर देंगे जल्दी से शादी। हालांकि इसका भी एज कोई नहीं था, 22 साल समथिंग ना, 21-22 के थी ना जी, 22 साल के थी इसका शादी किए। तो इसका जब शादी कर दिए तब तक 1-1.5 साल के बाद लड्डू आ गया। तो ऐसे ही परिवार बढ़ गया इनका भी। तो अब इनका भी हमको पूरा 100% हम संतुष्ट हो गए कि इनका पति इनके लाइफ में, इनका पार्टनर बहुत अच्छे हैं और ये लोग हस्बैंड वाइफ अच्छे से रह सकता है। अब मेरा वहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को, पहले कोई ऐसा दिन नहीं था ना, पूजा के जब शादी किए थे, ससुराल भी गई थी या वहाँ भी गई थी, तो कोई ऐसा दिन नहीं था कि 2-3 बार 4 बार फ़ोन करते थे इसको। पता नहीं क्यों, पढ़ने जब जाती थी तो हमको उतना नहीं बुझाता था, लेकिन जिस दिन से शादी कर दिए थे ना, उस दिन से बहुत मतलब हमको बुझा रहा था कि अब मेरी बेटी नहीं है, पराई हो गई, दूसरी के घर के हो गई, अब हम बुलाएंगे भी तो नहीं आएगी, ऐसा लग रहा था। लेकिन इसके घर वाले, जो भी इसके ससुर हैं, भसुर हैं, इसके देवरानी हैं, जो जेठानी है, जो फैमिली है इसका, इतना सपोर्ट मतलब किया। लो हमको हमेशा बोलता था लोग कि आपको माँ जब भी ज़रूरत लगे आप बुला लीजिएगा। शायद इसीलिए मेरे हर दुख में पूजा काम आई है। पूजा मेरे दोनों आँख का ऑपरेशन करवाई, मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ उसमें थी। तो इसलिए आप लोग समझिए, या जैसे पूजा से तो सब बच्चों से ज़्यादा लगाव है हमारा।
और शायद लास्ट तक ही रहेगा। अब जो उनका बच्चा हो गया, उनका पति हो गया, उनका घर हो गया, सब कुछ हो गया, तो हम सोचे कि अब इससे भी थोड़ा सा अपना दूरी बना लो। तो अब बहुत कम ही फ़ोन करते हैं, कभी दिन में कर लेंगे, कभी नहीं भी करते हैं, हाल चाल ले लेते हैं, एक बार हो गया, कोई पापा ले लें इनका, हम ले लें, बस समाचार पूछ लेते हैं। बाकी लेकिन जब सचिन का शादी कर दिए तो सचिन का थोड़ा सा खाना पीना का, थोड़ा सा उनका रहन सहन थोड़ा सा अलग है इन लोग से। उनको उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, खाना गर्म चाहिए, कपड़ा लत्ता अच्छा चाहिए। लेकिन ये लोग को थोड़ा सा अगर ठंडा भी खाना मिल जाता था तो खा लेगा लोग। तो इन लोग को उतना टेंशन नहीं था जितना सचिन के लिए टेंशन था। तो शादी किए, जब शादी कर दिए तो हमको लगा कि चलो भाई उसका जिम्मेदारी मेरे से ख़त्म हो गया, अब उसकी बीवी आ गई, वो देखेगी। प्रिंस का शादी था तो इन लोग से तो निपट गए दोनों से, अब प्रिंस से शादी था। तो उसके लिए हमको सोच रहे थे कि प्रिंस ऐसा लड़का है ना कि एक थाली बर्तन धुल के नहीं खा सकता है, जो भी मिल जाता है वो खा लेता है, उसको कोई नखरा भी नहीं है। अगर आप जो बना के दे दीजिए, रोटी सब्जी चावल दाल चोखा चटनी जो भी देना है दे दीजिए, गरम ठंडा से उसको मतलब नहीं है, वो भरपेट खा लेता था। और छोटा बेटा पेट पोषण होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा लगाव हमारा था कि हमारा बेटा है, हमारे पास सोता था, हमको ऐसे पेट पकड़ कर सोएगा। ये छोटे बच्चे करते हैं हरकत तो मेरे साथ ही सोता था वो। जब उसका शादी हम करने गए ना तो हमको बड़ा मतलब अंदर से ही हो रहा था कि भाई अब इसका भी शादी कर देंगे, इहो बच्चा मेरे हाथ से चला जाएगा। ऐसा ही हुआ, मान लीजिए शादी कर दिए, लड़की लाए तो लड़की के भाई देख रेख उसका जिम्मेवारी अपना करे देखे, तो थोड़ा थोड़ा उससे भी लगाव मेरा दूरी हो गया। सचिन यहाँ रहे, जितने दिन रहे चले गए, तो उनसे भी हमको कटअप ही हो गया कि चलो भाई जितने दिन के लिए आता है सब लगता है कि चलो हमारा बच्चा आया है। तो यही सब है। अब जो है ना, अब मरने से मुझे डर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है जो कि सचिन के पापा के लिए, अब बच्चे के लोग के लिए नहीं है। मेरा जिम्मेवारी सब ख़त्म हो चुका है और भगवान के कृपा से अभी हम लोग बहुत अच्छे हैं, हाथ पांव सही सलामत है। इनके पापा अभी कमाते हैं, हम भी कुछ अर्निंग करते हैं। हमारी बेटी आई है ससुराल से अपने घर, जहाँ मायका है इसका, तो हमको लगता है कि हमारी बेटी को आने से किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। अगर आपका वैसा फेस नहीं होगा, आपका वैसा मुंह नहीं होगा कि आप अपने मायके जाके जाएं, चढ़ने कोई नहीं देता होगा आपको जैसन आप हैं। लेकिन मेरी बेटी ऐसा नहीं है, हम तो हम हैं। गांव पे जाती है तो उसके बड़के पापा चाचा लोग सब लोग उसको पूछता है, उसका ऐसा है। तो चलिए, अपना बच्चों को अपना बड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन हकीकत बात बता रहे हैं कि यही होता है हर औरत के साथ, हर इंसान के साथ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे जिम्मेवारी का धीरे धीरे लेवल कम होते जाता है। जो रहेगा वो अपना संभालेगा, देखेगा। और एक दिन क्या होता है, पिंजड़ा से सुगा उड़ जाता है। तो सब लोग अगर सही सलामत हो गया, जो जिसका शादी नहीं हुआ रहता है बेटा बेटी का, माँ बाप बीच रास्ते में चल जाते हैं छोड़ के, बहुत कष्ट होता है। तो यही सब बात है। और चलिए आप लोग बने रहिए, वीडियो को लेके चलते हैं। ठीक गाइस, तो अभी हम आ गए मार्केट से, रात के 8 बज गया। 8 बजे ब्लॉग डालना था लेकिन कुछ शूट नहीं कर पाए। आज इधर बारिश का मौसम था और यहाँ पे देखिए अभी आईब्रो भी नहीं बन पाया है, कल सुबह ही जाके बनवाएंगे यहाँ पास में। नहीं तो पार्लर वाली को बोलेंगे, अगर आ जाएंगी तो उसी दिन बन जाएगा है। तो अभी फ़ोन करने जा रहे हैं चांदनी को और पता चलेगा कि इस तो सचिन का पापा गए हैं लाने, सचिन को पटना आ गए हैं। तो अभी आए नहीं हैं लोग यहाँ पे, 8 बज रहा है। देखते हैं, हो सकता है कि 10 बजे रात ले आ जाएगा लोग। तो कल से थोड़ा सा अब धूमधाम मिलो अपना में, हल्ला गुली शुरू होगा सब बच्चा रहता लो तो अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को रहने देते हैं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार। और कल ब्लॉग सुबह में आएगा जो कि पूजा हमारी बेटी के रिलेटेड आएगा। बने रहिएगा आप लोग।